इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है फंक्शंस का, ठीक है। तो अगर आप इस फंक्शंस को लिख लेते हो, दिस इज द अलजेब्राइक फंक्शन f of x is equal to a into x negative b positive 12 into x negative b। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो है f of 4 equal to 0। तो इसका मतलब है जब मैं f of 4 equal to 0 करता हूँ तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू 4 कंसीडर कर रहा हूँ, y की वैल्यू 0 कंसीडर कर रहा हूँ। इसका मतलब 0 इज इक्वल टू a इन 4 नेगेटिव b पॉजिटिव 12 इंटू 4 नेगेटिव b एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर आप देखो 4 माइनस b मेरे पास कॉमन है, तो अगर मैं 4 माइनस b कॉमन लूं तो मेरे पास a पॉजिटिव 12 इक्वल टू 0 बनता है, राइट। हाँ जी। मैथमेटिक्स का सिंपल एक रूल है कि अगर मेरे पास दो नंबर का जो प्रोडक्ट हो वो इक्वल टू 0 तो उनमें से किसी एक का 0 होना जरूरी है, दोनों 0 नहीं होंगे, वो एक आइडियल सिचुएशन होगी। ओके, ठीक है जी, ऐसे ही होता है। तो यहीं से फिर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, 4 माइनस बी इक्वल टू 0 और a पॉजिटिव 12 इक्वल टू 0। यस और नो? a माइनस 12 आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब b की वैल्यू मेरे पास 4 होगी और a की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, नेगेटिव 12 होगी, राइट। मोस्ट ऑफ द बच्चे चूंकि हमसे पूछा हुआ है a पॉजिटिव b, वो उनको आपस में करके आंसर करेंगे -8, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग थिंग। ओके, यहाँ पे अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हो, इसका मतलब है यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक रूल ब्रेक हो रहा है। वो रूल क्या ब्रेक हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो मैंने आपको कहा अगर मैं b की वैल्यू 4 लूंगा तो इसका मतलब है a की वैल्यू नेगेटिव 12 नहीं हो सकता, या अगर मैं a की वैल्यू नेगेटिव 12 लूंगा तो फिर b की वैल्यू 12 नहीं ले सकता, 4 नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों को ही एट अ टाइम लूंगा वो तो दोनों 0 हो जाएंगे। रूल के मुताबिक किसी एक को 0 होना जरूरी है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे पार्शियल आंसर मिल रहा है। मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ कि मैं b लूं तो नेगेटिव 12 नहीं ले सकता, या अगर नेगेटिव 12 लूं तो 4 नहीं ले सकता। मेक सेंस और मेक नो सेंस? प्लीज लेट मी नो। हाँ जी, समझ आ गया, समझ आ। इसका मतलब है आप सेकंड कंडीशन में अप्लाई करता हूँ जी। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं भी यही -8 ही आंसर बता देता। हाँ, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एज आई मेंशन, कि हाईएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो इसका मतलब अगर मैं सेकंड कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बी सॉरी a into 5 negative b positive 12 into 5 negative b greater than 0, राइट। ठीक है सर। अगेन इसमें भी वही सिचुएशन बन रही है, a पॉजिटिव 12 into 5 negative b greater than 0, राइट। अब इसका मतलब है अगर मेरे पास दो नंबर का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0 हो तो इसके दो मतलब होंगे, या तो ये मेरे पास दोनों ही पॉजिटिव होंगे, राइट, या मेरे पास ये दोनों ही नेगेटिव होंगे। यस और नो? यस सर। अच्छा, अब चूंकि उसने मुझे मेंशन किया हुआ कि f of 5 इज ग्रेटर देन 0, सो विच मींस दैट कि मैं यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वाली कंडीशंस को यूटिलाइज कर सकता हूँ। कैसे? अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 नेगेटिव b का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव था सॉरी यहाँ पे, तो इसका मतलब है दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर लूँ, सकता हूँ? हाँ जी, कर सकते हैं। तो 5 नेगेटिव b ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास 5 ग्रेटर देन b, यहाँ से मुझे पता लग गया कि मेरे पास b की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, राइट। इसका मतलब है यहाँ से जैसे मुझे ये पता लग गया ना, तो इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि मेरे पास b की वैल्यू 100% 4 है। इससे पहले मुझे नहीं पता था। मेक सेंस और नॉट? ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बेसिकली, इसका मतलब अब a की वैल्यू 12 मैं नहीं ले सकता, ये ट्रू हो गया। अब जब दूसरी बात करते हो a पॉजिटिव 12 इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू आप नेगेटिव 12 से बड़ी लेते हो, तो इसका मतलब है a के पॉसिबल आंसर क्या होंगे मेरे पास, -11, -10, -9, -8, -7 एंड सो ऑन, राइट। अब आपसे पूछा हुआ है which of the following could be the value of a positive b, now which means that if you take the value of 11, -11 positive 4, you get the answer of what, -7। हाँ जी, -7। इसका मतलब है ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, राइट। -4 बच। हाँ, इसका मतलब है अब अगर मैं a की वैल्यू को -8 कंसीडर करूं, जो कि मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास a के ऊपर कंडीशंस अप्लाई होती है, तो -8 पॉजिटिव 4 करूंगा, दैट इज -4 इज माय आंसर। मेक सेंस और मेक नो सेंस? प्लीज लेट मी नो। समझ आ गया सर, ठीक है। आपको समझ आ गया?